गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो को हमने यही समाप्त किया था, नामकरण लिख रहे थे और फॉर्मूला बताया था कि इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग नामकरण करके हमने लिगेंड का नाम जो है वो अल्फाबेट क्रम में बताया, फिर संख्या भी हमने बताई और डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग भी हमने बताया। तो फिर हमने ये भी बताया कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी संख्या दर्शाने के लिए 2 के लिए किस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, 6 के लिए हेक्सा किस का उपयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग इनके नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम लिखेंगे, फॉर्मूले का नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रति आयन का नाम। प्रति आयन क्या है? पोटेशियम। ये देखिए था पोटेशियम। सबसे पहले बस पोटेशियम क्या है, उनकी संख्या तो बताइए कि टेट्रा पोटेशियम बिल्कुल नहीं बताया जाए। हमने कहा प्रति आयन का नाम, तो प्रति आयन का नाम केवल प्रति आयन का नाम ही लिखना, उसकी संख्या नहीं बतानी, चाहे वो आयन प्रति आयन धनात्मक हो चाहे वो प्रति आयन ऋणात्मक हो। प्रति आयन जो होगा उसकी संख्या नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो पोटेशियम चाहे 4 हो चाहे 40 हो और चाहे 4000 पोटेशियम ही लिखा जाए। चलिए आगे देखिए, पोटेशियम लिखिए, फिर लिगेंड का नाम लिखिए। लिगेंड सब साइनो लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम क्या है? साइनो। और सब हमें कैसे पता चलेगा, बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। हम अभी तो केवल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, फिर लिगेंड के नाम वगैरह सब बताएंगे। तो ये लिगेंड है साइनो, ठीक है। साइनो लिगेंड, तो साइनो लिगेंड अब सब अल्फाबेटिक क्रम, तो सब इसमें अल्फाबेटिक क्रम क्या हो? अरे जब है ये एक ही प्रकार का लिगेंड तो अल्फाबेट की कोई बात ही नहीं। अल्फाबेट क्रम तो तब देखेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड, 2 या 2 से अधिक संख्या में हो लेकिन सारे एक जैसे ही हैं तो उसमें अल्फाबेट क्रम है भाई। एक तो साइनो होता है, एक NH3 होता, तो एक तो साइनो सी से शुरू हो रहा है, एक एमीन ए से शुरू हो रहा है। तो अल्फाबेट क्रम देखते हैं कि ए पहले आता है, सी पहले आता है। तो ए पहले आता तो पहले ए लिखा जाता, एमीन लिखा। इसलिए अभी केवल क्या साइनो एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है तो साहब उसको अल्फाबेट क्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संख्या उसकी दर्शाई जाएगी क्योंकि संख्या यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर कितने 6। तो 6 के लिए हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा साइन, पोटेशियम हेक्सा साइन। लिगेंड का नाम हो गया 6 साइनाइड थे सीएन, तो हेक्सा साइन हमने उसका संख्या बताते हुए लिगेंड का नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु क्या है? आयरन सा। आयरन को लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, तो यहां पर आएगा फेरस, फेरिक इस तरह से आता है और साथ में 8, तो फेरेट, फेर और रेट 8 लगा दिया लास्ट में, तो इसका नाम हो गया फेरेट, क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द प्रयोग यहां पर करते हैं। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 8 भी लगा दिया, यहां तक हो गया। अब केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण, वो भी रोमन संख्या में लिखेंगे। तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण का को यहां ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए यहाँ 4 पोटेशियम प्लस के जुड़े हुए इस पर माइनस का 4 चार्ज, माइनस का 4 तो इसका x है, तो x प्लस 6 इंटू एक साइनाइड तो माइनस 1, तो 6 पर कितना होगा? 6 इंटू -1 बराबर -4, तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 6 बराबर +2, तो x बराबर +2 चार्ज आएगा। तो आयरन पर Fe पर कितना चार्ज है? +2, तो +2 चार्ज को केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण को रोमन संख्या में लिखा जाएगा। तो रोमन संख्या में 2 को ऐसे लिखते हैं, देखिए, और वो भी छोटे क्वेश्चन है, ये इसका नाम हो गया, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल आसान। देखिए रोमन संख्या का आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे। अब आप लोग समझ गए हो ये रोमन संख्या क्या है।
तो रोमन संख्या में लिख दिया गया। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोसाइनोफेरेट साइक्लेट। अब देखिए पहला जो प्रति आयन है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रति आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इन दोनों के नाम में हल्का सा गैप रखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को अलग लिख दिया, क्लोराइड को अलग लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है, इतना हल्का सा गैप रखा जाता है। लेकिन ये जो पूरा है कॉम्प्लेक्स आयन जो है, इस पूरे का नाम जो है वो एक साथ लिखा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं आएगा। ये सारे लेकिन केंद्रीय परमाणु सब एक साथ एक लाइन में लिखे जाएंगे। तो ये साहब इसका नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए K2NiCl, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने लिखा। हम इसका नाम लिखना चाह रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले प्रत्यायन का नाम, प्रत्यायन क्या है, पोटेशियम, ये लिखा पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड को क्लोरो लिखते हैं, तो क्लोरो की संख्या बतानी पड़ेगी, कितने हैं, 2 है, तो डाई क्लोरो, पोटेशियम 2 क्लोराइड डाई क्लोरो। फिर निकल, निकल पोटेशियम डाई क्लोरो निकल, निकल के एट लगाएंगे तो निकलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकलेट, पोटेशियम डाई क्लोरो निकलेट। अब इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण देखिए ये 2 प्लस जुड़ा हुआ तो यहां पर 2 माइनस है कि नहीं, 2 माइनस है, तो अरे ये 2 नहीं आएगा, 4 है, तो टेट्रा हो जाएगा। देखिए 4 हो जाएगा, जब भी तो 2 होगा इसका, तो पोटेशियम 4 क्लोरीन टेट्रा क्लोर, निकल है तो निकल और 8 लगाते हैं निकलेट, ठीक है। अब इस पर इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, 2 प्लस है तो यहाँ पर 2 माइनस, 2 माइनस में से 4 माइनस क्लोरीन के हैं, तो 4 माइनस क्लोरीन के हैं, तो सब इस पर कितना होगा, यहाँ पर 2 माइनस बच जाएंगे। तो वही फंडा है एक्स वाला निकाल करके, तो एक्स वाले में डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकाल के पाएगा +2 चार्ज। देखिए 2 ये 4 और 4 ये, तो 4 से 4 माइनस बराबर हो जाएंगे, तो इस पर +2 चार्ज आएगा, तो निगलेट है। आप लोग उस x वाले प्रोसेस से निकाले, तब x जो है इसको x मान करके यहाँ पर -2 है, तो x प्लस 4 इंटू -1 बराबर -2, तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर +4 -2 बराबर +2, तो निकलेट सेकंड, तो पोटेशियम टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड, ये इसका क्या हो गया, नाम। ऑक्सीकरण अंक आप निकालने का बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में आप बार बार से प्रयास करेंगे तो आप लोगों को ऑक्सीकरण निकालना आ जाएगा, ऑक्सीकरण अंक आसानी से आप निकाल पाओगे, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये इसका सामान्य, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से नाम लिखते हैं। अब हम दूसरे तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम की हम एक बार बात कर लेते हैं, फिर उनके भी एग्जाम्पल और फिर सम्मिलित रूप से सारे एग्जाम्पल एक साथ सोल्व करेंगे, तो अपने सारे फंडे जो है फिर धीरे धीरे क्लियर होते चले जाए। चलिए धनात्मक या उदासीन ऑक्सीजन सत्ता धनात्मक या उदासीन हो तो उनका नाम किस तरह से लिखा जाता है, देखिए। तो यहां पर सब प्रत्यायन पहले तो है नहीं, क्योंकि तो खुद ही धनात्मक है। प्रत्यायन जो है, जब प्रत्यायन तो है नहीं, प्रत्यायन तो बाद में जुड़ा हुआ, तो प्रत्यायन तो ऋणात्मक है और ऑक्सीजन सत्ता धनात्मक है। जब वो उदासीन है तो सबसे पहले धनात्मक स्पीशीज का नाम लिखेंगे, चाहे वो प्रत्यायन हो और चाहे वो ऑक्सीजन सत्ता। तो हम इससे शुरुआत कर रहे हैं, देखिए इसका तो धनात्मक वाले का
तो सबसे पहले इस सत्ता का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे तो इसमें पहले लिगेंड का नाम, ये लीजिए साहब, लिगेंड का नाम प्लस, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ठीक है। इसके बाद में देखो वहां पर जो 8 लगता था वो 8 यहां पे लगेगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो, फिर उसका ऑक्सी का नाम, ऑक्सीकरण में लिखिए। ऑक्सीकरण अंक के बाद में लीजिए फिर काउंटर आयन बच गया तो प्रत्यायन का, हेलो साहब, प्रत्यायन का नाम। अब देखिए, अब लिगेंड का जो नाम लिखा जाएगा वो अल्फाबेट क्रम में लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा उसमें से अल्फाबेट क्रम में। अगर उनकी संख्या है तो संख्या दर्शाई जाएगी, संख्या भी दर्शाई जाएगी। केंद्रीय परमाणु का नाम कुछ नहीं बदलेगा, बस 8 ने लगेगा, निकल तो निकल लिख दिया जाएगा, है कि नहीं, आयरन है तो आयरन लिख दिया जाएगा, और भाई कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन अंक वहां भी रोमन अक्षरों में रोमन संख्या में लिखते थे और यहां भी रोमन संख्या में ही लिखेंगे। ऑक्सीजन अंक जो लिखा जाएगा वो रोमन संख्या, वहां भी इसको छोटे ब्रैकेट में लिखते थे, यहां भी छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। वहां प्रत्यायन का नाम पहले हुआ करता था, यहाँ प्रत्यायन का नाम बाद में। तो ये देखिए सब इसका नाम हो जाएगा। लिगेंड का नाम अल्फाबेट क्रम में, संख्या दर्शाई जाएगी, केंद्रीय परमाणु का नाम, उसके बाद ऑक्सीकरणांक रोमन संख्या में, और उसके बाद प्रत्यायन का नाम, और वो हो जाएगा इसका नाम। फिर हम इसकी बात करेंगे, तो साहब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम वही अल्फाबेट क्रम में संख्या के अनुसार, केंद्रीय परमाणु का नाम वही ऑक्सीकरणांक रोमन संख्या में केंद्रीय परमाणु की, और उसके बाद प्रत्यायन, प्रत्यायन है ही नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, तो प्रत्यायन नहीं है तो प्रत्यायन को छोड़ दिया जाएगा, प्रत्यायन नहीं लिखा जाएगा। तो यानी कि उस नाम में पहले जो हमने लिखा था और अब जो लिख रहे हैं उसमें उपसहसर्जन सत्ता के नाम में कोई फर्क नहीं आया है। इन दोनों की उपसहसर्जन सत्ता का नाम लिखेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लिगेंड का नाम है अल्फाबेट क्रम में, संख्या के आधार पर धातु परमाणु का नाम है ऑक्सीकरण है, वो सेम है, सिचुएशन दोनों में सेम है, इसमें और इसमें उपसहसर्जन सत्ता। यहाँ प्रत्यायन जुड़ा हो तो प्रत्यायन बाद में लिख दिया जाए। और इससे पहले जो हमने अभी यहाँ लिखा था जिसमें उपसहसर्जन सत्ता ऋणात्मक थी, उसमें और इसमें भी कोई फर्क नहीं है, केवल यहाँ पर 8 जोड़ देते थे। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के नाम के बाद में 8 शब्द लिख देते थे, बाकी कोई अंतर नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो उन सब का नाम लगभग एक नियम के आधार पर दिया जाता है, और वो ये है। उसमें केवल यह है कि ये उपसहसर्जन सत्ता अगर ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं और प्रत्यायन का नाम पहले आ जाता है, बस केवल इतना सा फर्क पड़ता है, बाकी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हुआ इनका नाम लिखने का पैटर्न, इनका नाम लिखने का पैटर्न ये। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स के नाम लिखते हैं जिससे आप लोगों के दिमाग में सभी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाए। देखिए चलिए, देखिए ये मैंने 2 कॉम्प्लेक्स लिखे, हमको इसके नाम लिखने हैं। चलिए पहला PtCl2 NH3 का होल कॉम्प्लेक्स, ये उदासीन स्पीशीज है। उदासीन का नाम हमने अभी दूसरा जो फॉर्मूला लिखा था उससे लिखा था, देखिए सब लिखिए। सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम, लिगेंड 2 प्रकार के लिगेंड, तो 2 प्रकार के लिगेंड है तो अल्फाबेट ऑर्डर से लिखे जाएंगे।
ये है क्लोरो और ये है ये है क्लोरो और ये है एमीन। इसको एमीन कहते हैं। किसको क्या कहते हैं वो भी हम थोड़ी देर में बता देंगे आप लोगों को। ये क्लोरो ये एमीन। चलिए, तो एमीन में ए पहले आता है, एमीन ए से शुरू होता है और क्लोरो सी से शुरू होता है। तो सी और ए में ए पहले आता है अल्फाबेट में, तो पहले एमीन लिखा जाएगा। तो एमीन कितने हैं? 2, तो उनकी संख्या बतानी पड़ेगी। तो डाई एमीन ये लो डाई एमीन। फिर दूसरा लिगेंड क्लोरो कितने हैं? 2 डाई क्लोरो डाई एमीन डाई क्लोरो ये ले सकते डाई एमीन डाई क्लोरो लिगेंड का नाम ठीक है। अब धातु आयन का नाम केंद्रीय धातु आयन क्या है? प्लेटिनम। केंद्रीय धातु आयन प्लेटिनम। अब चूंकि उदासीन है इसलिए इसके आगे 8 वेट तो कुछ लगेगा नहीं, तो हमने सीधा प्लेटिनम लिख दिया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दिया। अब उसके बाद में उसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाएगा। अब ऑक्सीकरण अंक लिखने के लिए इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए साहब प्लेटिनम का मान गया x प्लस 2 क्लोरीन है, तो 2 गुणा 1 क्लोरीन पर -1 होता है, प्लस 2 अमोनिया है, 1 अमोनिया पर 0 होता है, तो 2 गुणा 0 बराबर कुल आवेश इसमें भी 0 है, कोई आवेश नहीं। तो x - 2 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया प्लस। तो प्लेटिनम पर +2 चार्ज है, तो उस चार्ज को रोमन संख्या में लिख दिया जाए। ये तो था। तो डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम संख्या, ये इसका नाम है, कोई परेशानी नहीं है। इसका लिख देते नाम, देखिए इसका नाम लिख देते हैं। पहले लिगेंड का नाम, क्योंकि उदासीन इसकी, तो पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड फिर 2 प्रकार के हैं, एक एमीन है एक क्लोरो है, ठीक है। तो सब एमीन जो है अल्फाबेट में पहले आता है, तो एमीन का पहले। तो एमीन कितने हैं? 3, तो ट्राई एमीन। एमीन कितने? 3, तो ट्राई एमीन। क्लोरीन कितने हैं? 3, तो वो भी ट्राई एमीन और 3 ही क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, ठीक है। चलिए आगे, लिगेंड का नाम होता है केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु क्या है? क्रोमियम, तो क्रोमियम। क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो वही फंडा x प्लस 3 × -1 प्लस 3 × 0 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस। तो क्रोमियम पर +3 चार्ज है, तो +3 के लिए यहाँ पर रोमन संख्या में छोटे कोष्ठक में 3 हमने लिख दिया। तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम था, ये इसका नाम हो गया। तो नामकरण जो है वो अपन ने जो फॉर्मूले जो बताए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अपन लिखते हैं, तो हमको कोई परेशानी नहीं आती। अब हमें ये तो पता लग गया सब चीजें सब इस तरह से लिख देंगे, लेकिन लिगेंड का नाम का हमको पता नहीं लग रहा है। सब इसको एमीन कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं, वो हमको पता नहीं लग रहा। तो अभी अगर मैं आप लोगों को लिगेंड के नाम और बता दूं, तो फिर आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर एक सामान्य नाम आप लिख सकते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी, वो मैं आपको नाम विद एग्जाम्पल के साथ बताता जाऊंगा। तो देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।